अब यहाँ समझो ध्यान से, हमारा टॉपिक है कि बिहार में आर्थिक पिछड़ापन क्यों है, यानी इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस क्यों है, इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस क्यों है। ठीक, समझो ध्यान से। सबसे पहला नक्शा आपके सामने में है बिहार का, कुछ नहीं करना है, दिमाग लगाना है कि हमारे बिहार में आर्थिक पिछड़ापन किस कारण से है, क्यों है। ठीक है, देखो सबसे पहला कारण क्या देखेंगे, हमारे यहाँ पहला रीजन बताओ, इधर दिख रहा है इस साइड में आप लोगों को, ये बताओ लैंड लॉक स्टेट। यहाँ दिख रहा है। यस सर, ठीक है। चलो देखो, कहीं भी अगर देखो बिहार पढ़ लो, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, है ना। तो कहीं भी दिक्कत अगर होगा, कंफ्यूजन होगा तो हमसे पूछिएगा, डिस्कस कीजिएगा आप लोग। अब ये बताओ कि बिहार आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ, उसके पीछे क्या कारण हो सकता है। तो पहला व्यक्ति बोले हैं क्या, लैंड लॉक्ड, और दूसरा क्या बोलेगा, बाढ़ बाटे, तीसरा बोलेगा सुखाड़ बाटे, चौथा बोलेगा चक्रवात बाटे, और कोई बोलेगा जी ऐसे नहीं बांटना है। हंस दी, वाह, तो हंसी हो गई। सामाजिक राजनीतिक सामाजिक बांट देंगे सर चार कैटेगरी में। हाँ, अब यहाँ पर देखो इस उसका हम इसको वाटर मैनेजमेंट, रोजी रोजी वाटर मैनेजमेंट बोलती है, हम इसको मिटा दिए हैं, इसको क्या नाम है, नक्शा क्या नाम है, बॉक्स को आप नहीं मिटाइए। देखो सेसनिक जोन, है, देखो ईबी का, इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस का हम क्या देखते हैं चंद्रशेखर, पहले रीजन समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इतने बेहतर क्या हुआ कि हमारे यहाँ आर्थिक विकास के पिछड़ापन को यदि हम सेपरेशन कर दें, देखो सबसे पहला इसमें रीजन्स में क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग, इको, देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सोशल रीजन, समझ रही है अनामिका, यानी सामाजिक कारण। ठीक, अनामिका हैज लेफ्ट द मीटिंग। दूसरा, इसको उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार में बांट के भी कर सकते हैं सर, दोनों की समस्या अलग अलग है। दोनों की समस्याएं अलग अलग है, तो आप वैसे भी बात करके कर सकते हैं। आप बताए थे सर क्लास में, इसीलिए सर। अब क्या करें, हर चीज तो एक समय नहीं याद रखता है, कुछ और बच्चे सब इसमें सीख लेंगे। देखो भौगोलिक कारण में सर बांट देंगे, ऑप्शन में सेम ही रहेगा। अब यहाँ पर देखो, नहीं तो कुछ और समझना, क्या नाम बोल है, आर्थिक विकास के साथ आर्थिक पिछड़ापन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, ठीक है, अच्छा ये बताओ कि इसको ऐसे बता दे अलग अलग करके, या फिर हम इसको भौगोलिक कारण से बांट के समझे, आप लोग बताओ जल्दी, दोनों हम बता सकते हैं, दोनों में जो भी कोई एक ही बता। यही बता दीजिए सर, वो तो समझे हुए हैं सर, यही ठीक है, क्योंकि उससे पहले हम बता चुके, तो उसका वीडियो भी यूट्यूब पे देख लेना आप लोग। देखो सामाजिक कारण हमने देख लिया, उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर, राजनीतिक कारण यानी पॉलिटिकल रीजन, उसके बाद कौन सा होगा, इकोनॉमिकल रीजन, इकोनॉमिकल रीजन यानी आर्थिक कारण, और चौथा में डाल दो अदर्स यानी अन्य का। ठीक, देखो सबसे पहले हम आते हैं सामाजिक रीजन्स में, इसके कुछ पॉइंट्स हम ऊपर लिखने का प्रयास करते हैं। सामाजिक रीजन्स में यानी सोशल रीजन्स में, ये सारे में क्या क्या पॉइंट हो सकता है बताओ तो पूजा, यानी हमारा बिहार पिछड़ा है, इसमें सामाजिक भूमिका क्या हो सकती है, यानी सामाजिक रीजन क्या क्या हो सकते हैं हमारे बिहार के पिछड़ापन में। कुछ नहीं करना है, दिमाग लगाओ, हमारे बिहार में जो पिछड़ापन है, आर्थिक पिछड़ापन, उसमें सामाजिक कारण क्या है सबसे बड़ा, जातिवाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद सबसे बड़ा है। बहुत बढ़िया, इलिटरेसी, कास्टिज्म है, इलिटरेसी है ना। उसके बाद क्या है बताओ, लैक ऑफ वुमेन पार्टिसिपेशन, लैक ऑफ वीमेन पार्टिसिपेशन है, और बताओ सब कुछ तो पॉइंट आप लोग जानते ही हैं। उसी पॉइंट को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, लेकिन पॉइंट को लिखेंगे और प्लस क्या करेंगे, उसको डाटा के साथ अपने जस्टिफाई करेंगे। जैसे देखो पहला पॉइंट हमने क्या लिखा है, कास्टिज्म, कास्टिज्म लिखा है ना। अब बताइए, तो यानी जातिवाद, बहुत अच्छा वर्ड है ये जातिवाद, हालांकि इसका डाटा आपको नहीं मिलेगा सर्वे में, लेकिन मंडल कमीशन का जब रिपोर्ट आया था, उस रिपोर्ट का आप आधार बना सकते हैं। हमारे बिहार में देखो, तो हमारे बिहार में जितना भी लैंड है, उसमें जो एक जमींदार वर्ग होता है, जमींदार कौन है हमारे यहाँ बिहार में, या तो ठाकुर मिलेगा या भूमिहार मिलेगा, ठाकुर मतलब राजपूत, अधिकतर जमीन तो उन्हीं के पास में है, क्योंकि बिहार में अभी तक भूमि सुधार कानून लागू नहीं हुआ है, उनका जमीन पहले से था। लेकिन जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, दलित जाति के लोग, उनके पास रहने को जमीन नहीं, और जो ऊंचे वर्ग के लोग हैं, समाज जो सामाजिक व्यवस्था है, उनके पास इतना जमीन है कि वो जमीन को यूज नहीं कर पाते हैं। ठीक, अब क्या है कि जातिवादी का मतलब हुआ क्या है, उसमें यह भी कह सकते हैं कि हमारे बिहार में विभिन्न समूहों में, चाहे वो राजनीतिक समूह हो, शैक्षणिक समूह हो, मेडिकल समूह, किसी समूह हो, किसी एक जाति का वर्चस्व, ये भी क्या करता है, हमारे विकास को, बिहार के विकास को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। पहला हो गया। दूसरा देखो, लैक ऑफ क्या बताया है यहाँ पर, लैक ऑफ सामाजिक रीजन्स में
वीमेन पार्टिसिपेशन, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। वीमेन का तो हर जगह जोड़वे करो, वीमेन तो नब्ज करी है। जैसे यूट्यूब पे अगर आपको सब्सक्राइबर बढ़ाना है तो यूट्यूब पर आकर के रोइए, माथा पे चप्पल मारिए, व्यूअर बढ़ जाएगा आपका। उसी प्रकार से यदि आपको नंबर लेना है एग्जामिनर से तो क्या करना होगा, वीमेन का नब्ज जरूर पकड़ के वहाँ लिखना है। देखो सामाजिक रीजन्स में क्या हो सकता है कि लैक ऑफ वीमेन पार्टिसिपेशन, यानी हमारे समाज में डिसीजन होता है ना, डिसीजन मेकिंग में हो या परिवार का डिसीजन हो या फिर हमारे सोसाइटी का डिसीजन हो, उसमें हम प्रायः महिलाओं की इच्छाओं का क्या करते हैं, अवहेलना करते हैं या महिलाओं की बात को नहीं माना जाता है। इससे भी हमारा बिहार क्या होता है, पिछड़ा होता है। कारण समझिए ध्यान से, महिला की क्या समस्याएं हैं, महिला की घरेलू समस्या क्या है, महिला की बाह्य समस्या क्या है, यह एक महिला ही जानती है, पुरुष नहीं जान सकता है। वो किस प्रकार की हिंसा घर में झेलती है, बाहर में किस प्रकार की कठिनाइयों को झेलती हैं, कैसे रहती है, कैसे पढ़ाई करती हैं, वो महिला ही जानती है। लेकिन जब भी हम नीति बनाते हैं, हमारे विधानमंडल में नीति बनता है, तो कई गो महिला विधायक है जो डिस्कस करती है इस नीति पर, नहीं करेगा, उसको मेल ही बनाता है। तो जब तक हमारे यहाँ सामाजिक, यानी जब हम हमारी सोसाइटी में वीमेन का पार्टिसिपेशन नहीं बढ़ेगा तो हमारा बिहार आगे बढ़ पाएगा, नहीं बढ़ पाएगा। पॉइंट को गेट कर रहे हैं आप लोग, कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे? ठीक है रोजी, अगला पॉइंट क्या लिखेंगे बताओ सामाजिक रीजन्स में कि बिहार क्यों पिछड़ा हुआ है हमारे यहाँ? लैक ऑफ पीपल्स एक्टिवनेस, माइग्रेशन यानी प्रवसन। अब देखिएगा, समझो ध्यान से, यहाँ पे ये जो हम मैप बनाए हैं, महानंदा, यहाँ पर कौन नदी बहती है? किशनगंज में नहीं बोल रहा, ठीक है आनंदा सर। देखो महानंदा से लेकर के और ये जो कोसी का जो धारा सब है, ये सब इलाका किस में पड़ता है? ये सब कोसी बेल्ट में पड़ता है ना, कोसी बेल्ट में पड़ता है। और वहाँ का बेल्ट देखिएगा लो लैंड है, क्या है? लो लैंड है। दिल्ली में एक संस्थान है, उसको संस्थान का वो डीयू के पास में है, मुखर्जी नगर का एक जगह है वहीं पर, उस जगह का नाम है लोक प्रशासन प्रबंधन संस्थान, इंग्लिश में बोलते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन, काफ़ी अच्छा है। उनका एक रिपोर्ट है, पढ़िएगा, हालांकि उस चीज़ को हमने अपने बुक में भी लिखा हुआ है, उनके लिखिएगा उस वर्ड को, लोक प्रशासन प्रबंधन संस्थान। उनके रिपोर्ट के अनुसार बिहार में महानंदा नदी से लेकर के कोसी नदी का क्षेत्र का जो भी यह इलाका है, हालांकि यहाँ तो बार उतना नहीं जाता, लेकिन एक यहाँ के अधिकांश आबादी जो है वह आबादी क्या करती है, सामाजिक रूप से क्या करता है, रोजी रोजी माइग्रेट हो जाता है, प्रवसन करता है। कहाँ प्रवसन करता है? पंजाब, गुजरात या किसी अन्य डेवलपिंग कंट्री हो या स्टेट में जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन रीजन्स में लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्या है? लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, हाँ, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, यानी तो क्या बोलेंगे हिंदी में, रोजगार की कमी, हाँ, रोजगार की संभावना यहाँ कम है। क्यों कम है? क्योंकि यहाँ क्षेत्रों में उद्योग नहीं है। ये सबसे महत्वपूर्ण रीजन होता है, क्या है? माइग्रेशन का। लिख लेंगे, समझ गए आप लोग? भाई जरा सोचो कि जो हमारे पास मेल या फीमेल पॉपुलेशन बाहर माइग्रेट करते हैं, वो वहाँ पर अपना क्या बेचते हैं? अपना लेबर बेचते हैं, अपना स्किल बेचते हैं, अपना टाइम बेचते हैं, और अपना मनी भी दूसरे स्टेट में क्या करते हैं, उन दूसरे स्टेट के जीडीपी को बढ़ाते हैं। जैसे मान लो हम ही दिल्ली कुछ साल रहे हैं, पिताजी के पैसा से वहाँ क्या किया, रेंट दिया, खाना पीना खाया, वहाँ किताब जो खरीदा या जो भी काम किया, तो हम किसकी इकोनॉमी में डेवलप ये योगदान दिए हैं? वहाँ दिल्ली की इकोनॉमी में योगदान दिए हैं। बिहार में तो कुछ नहीं किया। बिहार का पैसा कहाँ हमने किया? इसी को बोलते हैं ड्रेन थ्योरी। जैसे क्या नाम था उनका, कौन सा साहब थे, ड्रेनेज ऑफ वेल्थ ना। तो ये भी हम क्या करते हैं, ड्रेनेज, अपने वेल्थ को हम क्या ड्रेन कर रहे हैं, बिहार से खींच रहे हैं, कहाँ भेज रहे हैं? अपने वहाँ दिल्ली में भेज रहे हैं। बात समझ में आया? तो इन सारे रीजन्स को क्या है, हमारे बिहार में इकोनॉमिक बैकवर्डनेस का रीजन कहा जा सकता है। सोशल और क्या क्या सोशल में होगा बताओ तो? पब्लिक अवेयरनेस की कमी, यानी लैक ऑफ पब्लिक अवेयरनेस। अब जरा बताओ, हमारे समाज के किसी भी व्यक्ति को क्या मतलब है बिहार के विकास से? कोई नेता से पूछने जाता है विधायक से कि भाई आप 5 साल बाद क्यों आए हैं, कि आप हमको रोड नहीं बनाया, सड़क नहीं बनाए हैं, स्कूल नहीं बनाए हैं, कुछ व्यवस्था नहीं की, हम आपको वोट क्यों देंगे? कोई नेता पब्लिक नहीं बोलता है। तो हमारे यहाँ क्या है कि लोक जागरूकता की भी कमी है, जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं, हम पीछे रह जाते हैं सामाजिक रूप से। लिख लोगे पॉइंट को सिंपी केसरी? देखो 5 पॉइंट इसमें हो गए, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 5 जोड़ के 20 पॉइंट बहुत होता है। 20 पॉइंट किसी में लिखोगी तो बहुत ज्यादा तुमको ये हो जाएगा। सर सबको एक्सप्लेन करना पड़ेगा फिर थोड़ा। तो एक्सप्लेन हम नहीं ना कर पाएंगे सर, अभी मेरे पास समय कम है। नहीं सर, वो मैं राइटिंग में बोल रहा हूँ, राइटिंग प्रैक्टिस में। हाँ, वो तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा सर आपको।
अच्छा, ठीक है। अब देखो अगला क्या है कि राजनीतिक कारण, पॉलिटिकल रीजंस में क्या है बताओ, यानी पीआर में क्या क्या हो सकते हैं हमारे पास में। लो पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन इन विधानमंडल, विधानमंडल को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? लेजिस्लेचर, है ना? काउंसिल। काउंसिल, लेजिस्लेचर में दोनों आ गया, असेंबली काउंसिल दोनों आ असेंबली गया। हाँ ठीक है सर। यानी महिलाओं का क्या विधानमंडल में कमी। अब देखो निम्न होगा। न्यून नहीं निम्न। कहेंगे, कमी कहेंगे उनका, क्योंकि देखो हमारा डीपीएसपी क्या कहता है, हमारा डीपीएसपी कहता है ना कि हम क्या करेंगे, महिलाओं जो समाज के पिछड़े वर्ग हैं या पिछड़े लोग, उनको हम उत्थान करेंगे। पिछड़े में क्या क्या आता है, महिलाएं भी तो पिछड़े में आती है ना। अब इसमें क्या है चंद्रशेखर कि यहाँ पर आपको डाटा के साथ काम करना है, यानी 243 सदस्य किस में होते हैं? बिहार के विधानसभा में होते हैं। परिषद में कितने सदस्य होते हैं? 75। अब आपको यह बताना है, इस दोनों को जोड़ लीजिए, यानी 2 5 3 8 7 4 11 318। यहाँ डाटा लिखना होगा आपको कि बिहार के विधानमंडल, ये क्या नाम है, विधानमंडल, मंडल में दोनों आ गया, विधानमंडल में 318 सदस्यों में मात्र कितना 26 की 27 महिला चुन करके गई हैं। कोई महिला ही नहीं, 27 गई है, 27 ना सर। जितना गई है देखो कि 318 में से केवल और केवल 27 महिलाएं चुन करके गई हैं। ये न्याय हो रहा है चंद्रशेखर? नहीं ना न्याय हो रहा है। यानी हम राजनीति में महिलाओं का पार्टिसिपेशन क्या किए हैं, कम किए। हमको कम से कम कितना चाहिए, 50% चाहिए, तब ना भाई हमारा काम होगा। तो बिहार के पिछड़ापन का सबसे कारण राजनीति में यह होगा कि ये विधानमंडल में महिलाओं की क्या संख्या में कम भागीदारी। हाँ, कम भागीदारी। रागड़ी सर होगा। आर्थिक पिछड़ापन भी पूछेगा तो उसमें सामाजिक कारण राजनीतिक कारण देंगे सर। आर्थिक कुछ अलग हो गया, आर्थिक में आप नहीं लिखेंगे, आप जैसे क्वेश्चन जैसे यही था ना। बताएंगे सर, परेशान ना हुआ। हमसे पूछा रहा है बिहार का आर्थिक पिछड़ापन, है ना, तो हम आपको सब कुछ बता रहे। हो सकता है कि आपसे सामाजिक पिछड़ापन पूछ ले, तो हम सबको एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब देखो दूसरा रीजन क्या हो सकता है पॉलिटी में, ये सर क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। हाँ लिख लो क्रिमिनलाइज, ये लेकिन वर्ड मत लिखना, ये गलत बात है, क्योंकि सर ये जो स्पेशल राज्य का कैटेगरी बिहार मांग कर रहा है, सेंट्रल नहीं दे रहा, ये कारण हो सकता है? नहीं, वो कोई रीजन नहीं हुआ कि वो उसके कारण पिछड़ा हुआ है। राजनीतिक में क्या लिखेंगे, वो इन पॉलिटिक्स, है ना, यानी राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, गठबंधन की राजनीति, ये भी एक कारण हो सकता है। तीसरा कारण क्या हो सकता है, क्या बोले हैं, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी। कौन सी शक्ति का कमी सेनगर साहब? प्रबल राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी सर। सर आजादी के बाद से लंबे समय तक जो बिहार में सेंट्रल से विपरीत पार्टी की सरकार रही है, तो तालमेल का अभाव। देखिए लैक ऑफ विलिंग पावर इन पॉलिटिक्स, ये बहुत अच्छा पॉइंट है जो सेनगर साहब ने बोला कि क्या है कि हमारे यहाँ राजनैतिक इच्छा शक्ति की क्या है, कमी है। आपको पता है सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन सरकार क्या है, अपने इच्छा के अनुसार ही काम करती है। प्रायः हमारे इच्छाओं का क्या करती है, अवहेलना करती है, हमारे डीपीएसपी का अवहेलना करती है, एफआर का अवहेलना करती है। तो यदि राजनीतिक इच्छा शक्ति हमारे यहाँ प्रबल होगा तो हमारा क्या होगा, हमारा बिहार का विकास बढ़ेगा। राजनीति में और क्या करेंगे बताइए, राजनीति में तीसरा में चौथा पॉइंट क्या लिखेंगे, राजनीति में दलितों की यानी लो पार्टिसिपेशन ऑफ दलित्स इन पॉलिटिक्स, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार में दलितों की जो समस्या है वो अलग प्रकार की समस्याएं हैं। तो दलितों को सुनने वाला कौन है, बिहार में कितने दलित नेता हैं बताइए। अब देखिए गिने चुने जो भी नेता सब होंगे सब अपने ही बेटा को बेटी को आगे बढ़ाते हैं, कम्युनिटी के लिए वह काम नहीं करते हैं। तो ये बहुत प्रबल पॉइंट हो जाता है क्या कि लो पार्टिसिपेशन इन लो ऑफ दलित इन हमारे कहाँ पर, हमारे पॉलिटिक्स में। ये 4-5 पॉइंट हो गए आपके। अब जो सबसे मेन रीजन हमारे पास में है कि आर्थिक रूप से हमारा क्या है, बिहार पिछड़ा को कैसे है, उसको जरा देखिए यहाँ पर। ये इसी पॉइंट को डिस्क्राइब करने के लिए हमने यहाँ पर बिहार का मैप बनाया है, और उसी मैप पे हम लोग क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन वहीं से पूछेगा आपसे कि आर्थिक पिछड़ापन का कारण क्या है। पूजा समझ में आ रहा है आपको? पूजा इकोनॉमिकल रीजन्स, यहाँ पर देखो ध्यान से।
हमारा बिहार आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ क्यों है? तो देखो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट क्या है, लो प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप्स। अब यहाँ देखेंगे कि हमारे बिहार में इसको छोड़ दो, पश्चिम बंगाल, क्योंकि यहाँ पर तो किसका बेल्ट ज़्यादा है, यहाँ पर तो बीटीआर का बेल्ट ज़्यादा है। इस इलाके को छोड़ दीजिए आप, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो गंडक नदी से लेकर के यहाँ जो घाघरा नदी बहती है, इस नदी के बीच में किसका बेल्ट है? गन्ना का बेल्ट है। तो गन्ना का तो ज़्यादा खेती गन्ना का ही होता है, चावल की वहाँ कम होती है। ये सारा का सारा बेल्ट यानी गंडक नदी से लेकर के जो कोसी नदी का क्षेत्र है, ये क्या है, सर्वाधिक उपजाऊ भूमि है हमारे बिहार का। ये क्या है, हमारे यहाँ सर्वाधिक उपजाऊ भूमि है। लेकिन नतीजा इसमें क्या है कि हर प्रकार के क्रॉप उपजाए जाते हैं, लेकिन इसका उत्पादन क्षमता कैसा है? लो। यानी आप इसको यह कह सकते हैं कि प्रति हेक्टेयर लो प्रोडक्टिविटी। ये आपके इकोनॉमी, जब कृषि का चैप्टर पढ़िएगा इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 का, उसमें भी लिखा गया हुआ है कि बिहार के भूमि में अन्य राज्यों की तुलना में प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में क्या होती है? कमी होती है। नतीजा क्या हुआ कि बिहार का आर्थिक रूप से पिछड़ा रह जाता है। पहला रीजन हो गया। दूसरा क्या हो गया कि लो होल्डिंग पर कैपिटा लैंड। इसको बोलते हैं प्रति व्यक्ति निम्न भूमि धारण क्षमता। अब देखिएगा पहले क्या था, 0.01 हेक्टेयर क्या था प्रति हेक्टेयर भूमि उपलब्धता बिहार का। पढ़े होंगे डाटा में आप लोग पीटी के समय में। इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 में डाटा बढ़ के कितना हो गया है, कोई आदमी बता सकते हैं? 0.39 हेक्टेयर। और कोई आदमी? बहुत अच्छा है। यहाँ समझो ध्यान से, बिहार में ये डाटा बढ़ के 0.39 हेक्टेयर हो गया है। फिर भी यह क्या है, बहुत कम है। यहाँ एग्जाम्पल बताएंगे, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, है ना, जहाँ जहाँ राष्ट्रीय भी, हाँ, जहाँ एग्रीकल्चर होता है। और इन सब के साथ में लिखेंगे क्या कि राष्ट्रीय स्तर से भी क्या है, यहाँ पर भूमि उपलब्धता बहुत कम है। नतीजा क्या हुआ कि हमारा बिहार आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है। ठीक है, दो कारण एक्सप्लेन हो गया है, समझ में? सर एक चीज पूछना था। हाँ, इसमें जो है जो गेहूं चावल ये सब की, ये जो पिछले सेंसस के अनुसार जो है उत्पादकता कितनी रही है और कितना वृद्धि दर रहा है, ये भी दर्ज करना पड़ेगा कि शॉर्टकट निकल जाना है? उतना डाटा काहे लिखिएगा? डाटा लिखिएगा तो क्या उस जो कॉपी चेक करता डाटा थोड़े पढ़ के आता है, वो कहीं गलती मान लिया तो, दिल पे ले लिया तो क्या कीजिएगा? शॉर्ट्स में अपने उत्तर को लिख करके निकले स्मार्टली, है ना। जो डाटा लोग जान रहे हैं उनको निकल करके हमको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। ठीक है, अच्छा। दूसरा कारण क्या हो सकता है, निम्न प्रति व्यक्ति है, नॉन प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज। यानी उसको क्या बोलते हैं, नॉन प्रॉपर को, हाँ, लिख लीजिए, अपर्याप्त रूप से संसाधनों का उपयोग। यहाँ पर ब्रैकेट में लिखिएगा आप लोग, संसाधन में क्या क्या, जल, भूमि, वन, है ना, 3 चीज हो। अब जरा देखिए यहाँ पे, हमारा बिहार वास्तव में इकोनॉमिकल रूप से बैकवर्ड है। ठीक है मनीष, कैसे बैकवर्ड है? हमारे पास में क्या क्या रिसोर्स है बताओ तो? इतना बड़का लैंड भूमि है, भूमि का हम सही से उपयोग कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, हमारे पास में क्या है, फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट यहाँ पर है, कैमूर वाले रेंज में यहाँ पर फॉरेस्ट हमको मिलता है ना। थोड़ा फॉरेस्ट हमको यहाँ किशनगंज वाले बेल्ट में मिलता है, और थोड़ा फॉरेस्ट हमको ये जो दक्षिणी इलाका है मंदार पर्वत का, बांका भागलपुर का, यहाँ फॉरेस्ट का रीजन हमको मिलता है। तो क्या हम अपने फॉरेस्ट का सही से यूज कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब आप पढ़िएगा पर्यावरण अधिनियम, जो भी ये पढ़ते होंगे, जितना भी, चाहे बाघ वाला हो, हाथी वाला हो, उन सारे अधिनियम में यह कहा गया है कि जहाँ जहाँ पर भी जंगली क्षेत्र है या वन वाला क्षेत्र है, वहाँ के स्थानीय संसाधनों पर, यानी जो पेड़ कट गए हैं या मर गए हुए हैं, वहाँ के आदिवासी का उनका यूज करेंगे, जलावन के रूप में हो या फिर गृह निर्माण में हो। लेकिन हमारे क्या है कि हमारे बिहार में इन सारे लकड़ियों का क्या होता है, दुरुपयोग किया जाता है। अब देखिएगा, पटना में कुम्हरार एक जगह है ना, ये राजेंद्र नगर के आसपास में है जगह कुम्हरार का। वहाँ पे 3-4 यादव लोगों का बहुत बड़ा बड़ा टिम्बर है। टिम्बर का मतलब होता है आरा मशीन, है ना। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग बिहार से या झारखंड से वो लोग कीमती लकड़ियों को परचेज करते हैं, जो भी, चूंकि हम गलत वर्ड नहीं यूज कर सकते हैं, उन सारे लकड़ियों को यहाँ क्या करते हैं, अपने टिम्बर में काट करके व्यापार करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया वन का। वन में क्या होता है कि हमारे पास में प्रकृति ने वन में विभिन्न प्रकार का वन दिया है। आध पर्णपाती वन दिया है, पर्णपाती वन, देखें ना बिहार में कितने प्रकार का वन पाए जाते हैं।
सारे प्रकार के वन प्राप्त होने के बाद भी हमारे यहाँ जो वन से जुड़े हुए उद्योग हैं उसका विकास क्या हुआ है, रोजी रोजी नहीं हो पाया है। तो हम कहाँ से इकोनॉमिकल रूप से डेवलप करेंगे? पॉइंट को लिख लेंगे आप लोग, ठीक है। यानी अपर्याप्त रूप से संसाधनों का उपयोग। जल के बारे में देखो यहाँ पर ध्यान से, जल में क्या है कि जो हमारा नॉर्थ बिहार का एरिया है, ये सारा का सारा एरिया, और साउथ बिहार का एरिया जो है, इसमें जल की जो शुद्धता है वो देखिएगा कि सोन नदी के बाद में जो इलाका है ना, ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये काफ़ी प्योर वाटर मिलते हैं इन सब रीजन्स में, क्षेत्र में, है ना। उसके बाद बाकी ये सारे रीजन्स कैसा है, जल का पोल्यूटेड है। पढ़ते हैं ना, यहाँ पे हमारे आयरन की मात्रा मिलता है, कैडमियम का मात्रा मिलेगा, फ्लोराइड का मात्रा मिलता है इन सारे प्रदूषण में। तो सरकार के द्वारा इन सारे क्षेत्रों में जल को शुद्ध करने के लिए किसी प्रकार का कोई काम नहीं किया गया है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर कहा कि वन का, अब देखो कि संसाधन में मेरे पास ये देखते हो, यहाँ कैमूर के रेंज में क्वार्टराइज पाया जाता है, यहाँ जम्मू में हमको गोल्ड मिला हुआ है, यहाँ अन्य प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। क्या हम किसी भी संसाधन को अच्छे से यूज कर पा रहे हैं? हमारे पास कितना बढ़िया बढ़िया उद्योग है बताओ तो, जो फैक्ट्री बना हुआ है। टाइल्स मकान बना होता है तो कहाँ से मंगवाते हैं? टाइल्स राजस्थान से मंगवाते हैं। क्या कोटराइज का टाइल्स नहीं, इससे भी तो कोई टाइल्स ही नहीं होता है जो कैमूर में मिलता है, लेकिन वो फैक्ट्री हमारे पास में नहीं है। तो इन सब चीज़ों को हम लिखेंगे, मैप बनाएंगे, दर्शाएंगे कि कहाँ चट्टान मिलता है, कहाँ क्या मिलता है, तब जाकर के क्या होगा, हमारा आंसर दूसरों की तुलना में काफ़ी बेहतर होगा। पॉइंट क्लियर है यहाँ पे सब लोगों को सिंपली? यस सर। अगला पॉइंट क्या लिखेंगे बताओ, आर्थिक रूप से पिछड़ा होने के लिए? प्रति व्यक्ति निम्न आय जिससे बचत कम और निवेश में कमी। हाँ, औद्योगिक क्षेत्र का अभाव। हाँ, लो पर कैपिटा इनकम, यानी प्रति व्यक्ति निम्न आय, प्रति व्यक्ति निम्न आय। पांचवा में क्या है कि लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी औद्योगिकरण का क्या अभाव। छठा पॉइंट में क्या लिखेंगे? लैक ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, लैक ऑफ क्या है, टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, यानी आधारभूत संरचना की कमी। और क्या लिखेंगे बताइए? 6-7 पॉइंट, 6 पॉइंट हो गए। परिवहन की अभाव, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, लायक नहीं है, लिस्ट यूज ऑफ लिखेंगे उसको, है ना। जी सर जी, लिस्ट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर एंड हस्बेंड्री, एंड हस्बेंड्री, यानी कौन सा, कृषि में, और हस्बेंड्री का मतलब बागवानी में क्या, तकनीकी का कम प्रयोग, ठीक है। दूसरा बात क्या है हमारे पास में, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस, वो लिख दिए हैं लैक ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मेरे पास में क्या है, अभाव है, कमी है। बहुत सारे रीजन्स हो जाएंगे यहाँ पे। इतने रीजन्स पढ़ने के बाद में जो रीजन्स आपके मन में आ रहा है, जो आपको याद हो रहा है, आप उन सब चीजों को क्या कीजिएगा, लिख दीजिए आदर्श वाले में। सर कौशल के अभाव भी तो हो सकता है ना? क्या? हाँ बिल्कुल होगा। हाँ, लैक ऑफ स्किल्स, लैक ऑफ स्किल्स। सर यहाँ फ्लड प्रॉब्लम नहीं इंडिया हो में सकता? सर, इंडिया में अन्य में लिखिएगा, बार को कहीं से में डाल रहे हैं, है ना। अन्य में डालिए, अन्य भी तो एक टॉपिक हमको मिला हुआ है ना वहाँ पे, ठीक है। सर फ्लड प्रॉब्लम नहीं हो सकता? अरे फ्लड है, सुखाड़ है, चोरी है, डकैती है, जितना लिखना है सब अन्य में लिखिए ना भाई। अन्य में एक पॉइंट छोड़े हैं ना। अच्छा अच्छा, जो भी ठीक आपके है। मन में उफान मार रहा है कि यह पॉइंट हमको लिखना चाहिए, आप यहाँ अन्य में दे दीजिए। सबको क्या है कि मिक्सअप कीजिएगा, ठीक है। तो परिवहन और हाँ जी बताएं बलकार जी। परिवहन और एक्सप्रेसवे का कमी सर बिहार में, परिवहन माल ढुलाई के लिए उचित न होता। क्या आपको लगता है कि बिहार में परिवहन का अभाव है? बिहार में इतना ट्रक है कि उसको सर एक्सप्रेसवे, सर बिहार में सड़क और संरचना कोई एक भी एक्सप्रेसवे नहीं है। जागरूकता की भी कमी है। सर तो यहाँ लिखे हैं ना लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर लिखा था, हमें सर 5वां पॉइंट लिखा था। द्रुत गति है जहाँ तक पहुँचाने का, उत्पादन और हाँ, बिक्री का स्तर। जो नहीं अब तो हो गया है। तो हवाई जहाज से आपके जो मखाना है, लीची है, कहाँ और पहुंच जाता है। आपके यहाँ बाद में मिलेगा नहीं, लेकिन पहले वहाँ जो अरब के शेख लोग हैं उनको पहले लीची। सर जितना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसमें आधा भी लिखा जाएगा तो 22-23 नंबर इजीली दे देगा, जितना बता दिए हैं आपको। अब बताइए तो आप इतना परेशान आप लोग हैं, पॉइंट बोले जा रहे हैं। तो जितना पॉइंट बोल रहे हैं सब सही आप बोल रहे हैं, लेकिन सबको क्या है कि बस पॉइंट याद रखिए। हम पॉइंट याद रहेगा तो मेंस में ऐसा नहीं कि नहीं लिखिए, आराम से लिख लीजिएगा। लेकिन याद रखिएगा, आपको नक्शा बनाइएगा तो 2 से 3 नंबर अन्य बच्चों की तुलना में आपको ज़्यादा मिलेगा। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि देखो हमको कितना आंसर लिखना होता है, 8 दूना 16, 16 6 22 क्वेश्चन लिखना होता है ना। DI को अगर छोड़ दे तो 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। 6 814
और 6 नहीं 22 क्वेश्चन हो गए। अगर 22 क्वेश्चन में अगर आप एक मैप डालिएगा, अगर 2 नंबर मिले तो कितना 44 नंबर मिला कि नहीं मिला आपको ज़्यादा? आप करेंगे कहाँ जम करेगा आप सोच नहीं सकते हैं, है ना। और कभी भी अपने आंसर को किसी जो सॉल्व पेपर होता है उससे मत लिखिए, क्योंकि देखो सॉल्व पेपर कॉपी पेस्ट किया हुआ होता है, वो बैठ के मेहनत नहीं करते हैं। हम किसी का आलोचना नहीं करते हैं, आप पढ़ाई का मतलब हुआ कि अपना दिमाग को खोलना, है ना। चले आगे। सर एक ही पूछना था। हाँ पूछिए, हम सुन रहे हैं, एकदम सुन रहे हैं, बताइए। सर ये जितने भी कारण है अभी इसको फ्लो चार्ट या पाई चार्ट में सिर्फ लाइनिंग करके दिखाया जाए, जैसे कुछ है अभी एक्सप्लेन करने का समय नहीं है, एवरेज कितनी मार्क्स आने की पॉसिबिलिटी है शॉर्ट टाइम वाली बची तो? अब देखिए इसका जवाब जो है ना हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमने बीपीएससी का कॉपी चेक नहीं किया है ना, तो हमको उसका मानदंड पता कि क्या नंबर मिलेगा। ये डिपेंड करता है उनकी मानसिकता पर कि वो कितना नंबर आपको देते हैं, है ना। देखिए नंबर पे मत भागिए नीरज, आप अपना परफॉर्मेंस अच्छे करके वहां से आइए, यकीन मानिए कि रिजल्ट आपका नहीं रुकेगा। और इस बार देखिए भीड़ कम है मेंस में। भीड़ कम क्यों है कि जितना दरोगा फरोगा के बच्चे लोग हैं वो सब लोग पीटी क्वालिफाई कर रहे हैं, लेकिन 1.5 महीना 2 महीना में मेंस की तैयारी लोग से संभव नहीं हो पाएगा। सोचो हम लोग 3 साल 4 साल तैयारी कर रहे हैं, तब कुछ पॉइंट याद नहीं रहता है दिमाग में, नीरज कॉमन सी बात है ना। 1.5 महीना कैसे तीर मार लेगा, अब थोड़े पूछेगा मोर का सर हम लोग का एग्जाम है 2 उसके लिए अब हम क्या कर सकते हैं, जितना हमसे हो पाएगा उतना ही ना करेंगे सर। अभी बता रहे हैं उसी के कारण पूछ रहे थे क्वेश्चन आंसर राइटिंग बिल का कुछ स्किल सर बताना था कि कैसे मतलब कुछ उसमें एडवांस किया। अब वो स्किल हमको नहीं आता है, हम सीखेंगे तब बता पाएंगे, ठीक है नीरज। फिलहाल जो हम जानते हैं वो हमसे आप ले लीजिए। आगे चले, समझ में आ रहा है सब लोगों को विकास आपको? जी सर। एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है, बिहार में क्या टॉपिक लिखा था, बिहार में आर्थिक विकास की संभावना, है ना। चलो मलकार सर समझ में आ रहा है सर आपको? यस सर। ये तो पढ़ा होगा आप लोगों का, नहीं सर? चलिए कुछ पॉइंट मिल जाएगा तो ठीक है। इस पॉइंट को समझना काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है ये हमारा, कि बिहार में हमारा कैसे आर्थिक रूप से संभावना है डेवलपमेंट का। देखो एक टॉपिक है, चौथा टॉपिक हम लोगों का है आर्थिक विकास की संभावना। पूजा हो क्लास में? पूजा, शेखर चले गए? आर्थिक विकास की संभावना देखो जरा बताओ तो कि हमारे हिंद बिहार में आर्थिक विकास की क्या क्या संभावनाएं हैं, कोई आदमी बता सकते हैं? जी सर बताइए। सर एक भौगोलिक कारण है जिसमें मुख्य चीजें हैं कि बिहार के आसपास जो समृद्ध मानी खनिज संपदा से समृद्ध राज्य है। दूसरी चीज क्या कि बिहार के आसपास मतलब जो है 200 किलोमीटर के दायरे पे कलकत्ता और हल्दिया बंदरगाह है। बांग्लादेश और नेपाल भूटान नजदीक में अच्छा मार्केट है। तीसरा इसका कारण वो है कि विगत सालों में बिहार में बहुत सारे हाईवे एनएच का निर्माण हुआ है जो देश के प्रमुख केंद्रों को जोड़ता है, जहां से अच्छी मार्केट मिल सकती है। उसके बाद जो है सो संसाधन विपुल है, फिर वाटर रिसोर्सेज काफी ज्यादा है। उसके बाद जो है जो लोग सर बोलता है कि बिहार में यूएनएफपीए का रिपोर्ट में सर मतलब भारत जो है वो सबसे पॉपुलस कंट्री हो जाएगा, तो सर डेमोग्राफी भी यहाँ पे बहुत है। खाद प्रसंस्करण उद्योग के लिए काफी ज्यादा अनुकूल यहाँ पर है, क्योंकि कच्चा माल लोकल मिल जाएगा खाद प्रसंस्करण उद्योग के लिए। बताइए, अगर आपसे कोई पूछेगा कि बिहार में का बात, बोल दीजिएगा बिहार में हई बा हौ बा सब कुछ बा, है ना। देखो बहुत अच्छा पॉइंट बोले आप लोग। अब हम देखते हैं क्या हमारे यहाँ आर्थिक विकास की क्या क्या संभावना। तो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूशन, क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन मैनेजमेंट संस्थान, हाँ PAMI, पामी, है ना, दिल्ली में है, देखिएगा DU के पास में। इस पामी ने बताया है क्या कि बिहार के पास, समझिए ध्यान से, पामी के अनुसार बिहार के पास क्या है, यंग डेमोग्राफिक पॉपुलेशन है। ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, यानी बिहार में क्या है, युवा जनसंख्या है। ठीक, जरा सोचो, बिहार में अगर युवा जनसंख्या होगा तो उसके पास क्या होगा, रोजी, उसके पास क्या बोलती हो, उसके पास क्या होगा, अगर यंग होगा तो
उनके स्किल पास दे देंगे तो ह्यूमन उत्पादन रिसोर्स करने बन में सक्षम जाएंगे। हो। नहीं, सुनिए, अगर वो यंग होगा तो उनके पास में क्या होगा, एंटरप्रेन्योर का क्षमता ज्यादा होगा, वो किसी भी चीज को जल्दी सीख सकते हैं, है ना। तो अधिक यानी युवा जनसंख्या जो होता है, आप पढ़ेंगे कि यूएनडीपी का रिपोर्ट हो या WTO का रिपोर्ट हो, उसमें हमेशा यह कहा जाता है कि जिस भी देश के पास में युवा जनसंख्या होता है उस देश का आर्थिक विकास दूसरे देशों की तुलना में क्या होता है, बहुत तेजी से और शीघ्र होता है, जल्दी होता है। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया हमारा। दूसरा पॉइंट क्या है कि हमारे यहाँ आर्थिक विकास की क्या संभावनाएं हैं, तो हमारे पास में क्या है कि रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा है, रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा है। रॉ मटेरियल किसके लिए ज़्यादा है बताइए, तो हमारे लिए रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर के लिए भी और हमारी इंडस्ट्री के लिए भी है। देखो एग्रीकल्चर में क्या है बताओ तो पल्लवी रानी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा गन्ना का क्षेत्र है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर वनोत्पाद का क्षेत्र है, यहाँ पर किशनगंज में किसका क्षेत्र है, टी का क्षेत्र है। इन सारे एरियाज में यानी जो बड़ा एरिया बन गया है, जो हमारा मधुबनी का रीजन है वो रीजन में कैसा है, मखाना रिसोर्सेज हमारा रीजन हो सकता है। मुजफ्फरपुर में आइए, यहाँ पर क्या हो सकता है, लीची हो सकता है। लीची का क्या क्या बेनिफिट होता है बताइए तो, ये शायद लीची का ऐसा ही पौधा होता है ना, देखिएगा। अब देखो लीची होने से इसका क्या बेनिफिट होगा हमको, इसके 3 बेनिफिट बताओ। विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी, क्योंकि विदेशों में मांग ज्यादा है। देखिए क्या है, एक हमारे सीनियर हैं बलकार सर के मित्र भी हैं, उनका नाम है शत्रुघ्न भैया, वो अभी इंटरव्यू दिए थे 56-59 का। तो उस समय क्या था ना, उस समय आपसे डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछा जाता था, आपसे नाम भी पूछा जाता था। तो बीपीएससी का जब वो इंटरव्यू देने गए तो उनसे बोला कि आपका होम डिस्ट्रिक्ट बताइए, बोला सर मुजफ्फरपुर। तो उनसे बोर्ड वाले पूछते हैं कि आपका मुजफ्फरपुर का सबसे फेमस चीज़ क्या है, तो बताया सर लीची है। तो उन्होंने बताया कि लीची का हमको 3 उपयोग बताइए। तो भाई शत्रुघ्न भैया पड़ गए असमंजस में कि हम क्या बोले। उन्होंने कहा सर कि लीची का 3 उपयोग क्या होगा कि उसका तो हम गूदा खाते हैं, बाकी छिलका और उसका बीज को फेंक देते हैं। तो बोर्ड वाले बोलते हैं फिर से सोच लो, फिर से सोच के बताइए। बोला सर सोच नहीं बता पाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन है कि उनसे पूछा गया था कि बूढ़ी गंडक कहाँ से बहती है, तो उनका कथन है सर बूढ़ी गंडक हमारे घर के पीछे से बहती है। उन्होंने यह स्टेटमेंट दिया। इसके पीछे समझो दो लॉजिक हमने क्यों बोला है। लीची के 3 पार्ट्स होते हैं, है ना, लीची के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट को बोलते हैं गूदा जो होता है जिसको हम लोग खाते हैं, यानी इसको, उसके बाद इसका छिलका होता है, और तीसरा हमारा इसका बीज होता है। समझो ध्यान से। आपके समस्तीपुर में पूसा एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, सब लोग जान रहे हैं। उन्होंने क्या किया 2014 में इन लीची का ही रिसर्च करके ये 3 प्रकार का उन्होंने अन्वेषण किया कि क्या क्या बेनिफिट होगा। इसीलिए पूछा था इंटरव्यू वाले में। गूदा को हम लोगों ने खा लिया तो हमको क्या दिया, रोजी रोजी पोषण दिया हमारे शरीर को। ठीक, उसके लीची का जो छिलका होता है, उस लीची का छिलका से हम लोग क्या बना सकते हैं, पेपर बना सकते हैं। जरा बताओ, यहाँ जो लिखे हैं रॉ मटेरियल का, तो हमारे लिए लीची क्या होगा, यानी एग्रीकल्चर में लीची होता है, उससे हमको क्या मिलेगा, पेपर, यानी कागज बना के रॉ मटेरियल मिल गया। दूसरा बात, इसका जो बीज होता है, इस बीज को आरा मशीन बोलते हैं क्या, आटा चक्की में अगर पीसे तो उसका बुरादा निकलता है। उस बुरादे में इतना ज्यादा प्रोटीन होता है कि अगर उसको मछली को दाने के लिए उसमें यूज किया जाता है। अब जरा बताओ कि कितना हमारे एक प्रोडक्ट का कितना ज्यादा हमारा यूज होता है वहां पर। ठीक है, तो देखो रॉ मटेरियल में हमें क्या लिखा, एग्रीकल्चर का होगा, इंडस्ट्री का होगा। अब देखो कि एग्रीकल्चर में लीची का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर का भी यूज हो गया, हमको क्या हो गया, हमारे पास में इंडस्ट्री का भी यूज हो गया। अब देखो यहाँ पे हमने जो बताया कि गंडक नदी से इधर में जितना भी बेल्ट है और सीवान तक का रीजन का, ये क्या है कि गन्ना प्रधान क्षेत्र है ना, गन्ना प्रधान क्षेत्र। तो यहाँ पर हमको 2 प्रकार से मिलेगा। एग्रीकल्चर में क्या मिला हमको, गन्ना भी मिला, और गन्ना से हम क्या बना सकते हैं इंडस्ट्री में, बताओ तो 2 प्रोडक्ट बना सकते हैं गन्ना से। क्या क्या बना सकते हैं, चीनी और इथेनॉल। हाँ, एक तो इथेनॉल चीनी और इथेनॉल बना सकते हैं, शुगर बना सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा बात है बच्चे। टी यानी चाय, बताओ चाय यहाँ किशनगंज के बेल्ट में होता है हमारे पास में। चाय सबको पता है कि क्या है, ये कैश क्रॉप है, नकदी फसल, इससे हमको तुरंत पैसा मिलता है। ठीक, अब जरा बताओ इस चाय से हमको क्या मिलेगा। चाय से हमको एक तो टी मिला, यानी उसका क्या उसको बोलते हैं, चाय पत्ती मिलता है, बेवरेज, हाँ बेवरेज मिलता है, चाय पत्ती मिलता है। और चाय के जो लीफ होते हैं ना, हालांकि लीफ से ही बनता है, लेकिन चाय के जो कुछ वेस्ट लीफ होते हैं, उस चाय के पत्ती का लीफ का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, मेडिकल इंडस्ट्री में करते हैं। कहाँ करते हैं, मेडिकल इंडस्ट्री में करते हैं। देखो चीजों को समझो, कहीं कुछ नहीं करना है, बस सब कुछ यहीं पर दिया हुआ है।
अब देखो यहाँ पे ये रॉ मटेरियल हमारे पास में हो गया। रॉ मटेरियल में और क्या क्या कर सकते हैं बताइए। देखो ये जो नवादा, भागलपुर में सर, हाँ आते हैं, भागलपुर में आएंगे, थोड़ा सा पहले इधर से चलते हैं नवादा नालंदा होते हुए। नवादा नालंदा का जो एरिया है यहाँ पर क्या बसता है ज़्यादा, आलू और लहसुन की पैदावार बहुत अधिक होती है। पढ़े होंगे आप लोग इकोनॉमिक सर्वे में। अब जरा बताओ, आलू का जो यूज करेंगे तो हम लोग इसमें इंडस्ट्री का कैसे यूज करेंगे? आलू से एक तो हमको आलू मिलेगा, दूसरा क्या मिलता है हमारे पास में, चिप्स, यानी हम चिप्स बनाने का क्या कर सकते हैं, फैक्ट्री में तो बना सकते हैं। ठीक, लहसुन का यूज कहाँ होता है? लहसुन का यूज तो हम एग्रीकल्चर में, अपने खेती में, खाने पीने में कर सकते हैं। लहसुन का यूज कहाँ करेंगे हम लोग? मेडिसिन में भी करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भागलपुर, कौन बच्चा बोल रहा था? इस भागलपुर में क्या होता है, चावल की खेती होती है, आम की खेती होती है। तो चावल और आम की खेती होती है, तो हमको चावल से तो खेती के लिए क्या मिल गया, अनाज मिल गया खाने पीने के लिए। लेकिन चावल का जो भूसी होता है, उस चावल की भूसी से DRDO ने सन 2019 ईस्वी में ईंटा बनाने का सफलतापूर्वक क्या किया है, रिजल्ट लाया है। पढ़ा होगा आपने, जब विज्ञान प्रगति एक मैगजीन आती है, पतली से 20-25 में देता है, उसी में लिखा गया हुआ था कि जितने भी हमारे यहाँ चावल का जो भूसी होता है, उस चावल की भूसी से हम क्या बना सकते हैं, ईंट बना सकते हैं, जिससे हम घर का निर्माण कर पाएं। ठीक है, चावल का जो पुआल निकलता है, उस पुआल का यूज हम लोग कहाँ करेंगे, कुटीर उद्योग में ये चटैया जो बनाते हैं ना, चटाई हो गया, डाला हो गया, इन सब बनाने के हम लोग यूज कर सकते हैं। तो जब इतना चीज हम बनाएंगे धीरे, तो स्कोप कितना होगा मेरे डेवलपमेंट का, जरा बताओ। यानी पूरा उद्योग ही हमको दिख रहा है। ठीक है, सर भागलपुर में रेशम भी फेमस है, हाँ, कसर रेशम। भागलपुर में क्या है, रेशम भी है। तो रेशम की यहाँ पर बिहार में कितने, 4 प्रकार का रेशम पैदावार किया जाता है। तो रेशम यहाँ पर क्या, सीड इंडस्ट्री वहाँ पर डेवलपमेंट हो सकता है हमारे पास में। ठीक है, रोजी रोजी। अब देखो, अब यहाँ पर हम लोग आते हैं, बिहार में डेवलपमेंट का क्या क्या स्कोप है। यहाँ पर देखो, यह जो बेल्ट है, कैसा बेल्ट है ये, भोजपुर का बेल्ट है ना यार, भोजपुर यही ना है जी, कि बक्सर है? बक्सर बक्सर में जो गंगा यहाँ पर प्रवेश करती है, तो हमारे यहाँ क्या हो सकता है, तीसरा पॉइंट में हमारे यहाँ टूरिज्म का स्कोप हो सकता है ना, है टूरिज्म का। देखो कि बक्सर से लेकर के इन सारे एरियाज तक क्या है कि गंगा का जो प्रवाह होता है, यहाँ पे गंगा देखिएगा तो ज़्यादा उनका चौड़ाई बहुत ज़्यादा है। तो हम क्या कर सकते हैं, गंगा में नौकायान का या जो भी प्रकार का हम एक्टिविटी करते हैं, जो बाहर जाके एडवेंचर हम लेते हैं, वो हम यहाँ भी ले सकते हैं। टूरिज्म का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा। आप देखो, ये जो पश्चिम चंपारण का BTR है, यहाँ पर टूरिज्म डेवलपमेंट हो सकता है, बोलते रहना। और अररिया में दूसरा चिड़ियाघर बन रहा है ना, सेकेंड जू बन रहा है बिहार का, यहाँ पर टूरिज्म डेवलपमेंट हो सकता है। यहाँ चाय का जो बागान है, चाय के बागान में टूरिज्म डेवलपमेंट हो सकता है। बांका का जो मंदार पर्वत है, मंदार पर्वत पर क्या हो सकता है, टूरिज्म डेवलपमेंट हो सकता है। कैमूर के श्रेणी का जो एरिया है हमारा, इन सारे एरियाज में आप देखिएगा सेकेंड टाइगर रिजर्व टियर खोलने का बात कहा जा रहा है। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, टूरिज्म हम डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर गंगा और सोन नदी के संगम पर टूरिज्म हमारा क्या हो सकता है, डेवलप हो सकता है। गंगा और गंडक के संगम पर हमारा टूरिज्म डेवलप हो सकता है। तो टूरिज्म जो होगा, उससे भी तो हमारे यहाँ क्या होगा, विकास होगा। इकोनॉमिक सर्वे में पर्यटन क्षेत्र में एक रिपोर्ट पढ़िएगा बिहार सरकार का, कि 2021-22 में गोवा से ज्यादा टूरिज्म किसके पास में आया था, हमारे बिहार में। पढ़े हैं ना आप लोग इस डाटा को, इस चीज को लिखिएगा। प्रमुख धर्मों का स्थल है, बौद्ध, जैन, ये सब का यहाँ बिहार में। टूरिज्म में क्या है कि हमारा रिलीजन सर्किट भी बना हुआ है बिहार में। क्या है, जैन सर्किट है, बौद्ध सर्किट है, रामायण सर्किट है, और अब हमारे पास में एक और सर्किट बन गया है, सिख सर्किट के अलावा सूफी सर्किट, सूफी भी, सूर्य भी है। अब देखो कि बिहार का जो औरंगाबाद जिला है, इस औरंगाबाद में एक मंदिर है, देव जगह है ना, दुनिया में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ का उसका दरवाजा कैसे खुलता है, पश्चिम की ओर खुलता है, सूर्य का मंदिर है वो। ये टूरिज्म का हम दिखा सकते हैं। भागलपुर का जो सुल्तानगंज एरिया है, वो सुल्तानगंज में क्या है, देखिएगा सुल्तानगंज में देखिएगा डॉल्फिन का बना है ना, टूरिज्म करने के लिए। तो टूरिज्म को, हाँ टूरिज्म को आप जोड़ के बताइए, तो डेवलपमेंट हमारे यहाँ कितना विकास की संभावना है, चीजें हो गई। अच्छा, चौथा पॉइंट कैसे डेवलपमेंट हमारे पास में होगा, हमारे पास में ये बताओ कि हमारे पास में चीप लेबर मिलता है। सहमत हैं सारे बच्चे, यानी सस्ता श्रमिक मिलता है। बिहार का लोग क्या चाहिए, उनको भाई रोटी दे दो और ये दे दो, तो बेचारा अपना यहाँ वो क्या करेगा, काम कर लेगा आपके साथ में, है ना। अब जरा बताओ हमारे यहाँ का झारखंड का सर सक्सेस में सारा बिहारी लोग है सर। झारखंड नहीं, हिंदुस्तान के GDP में बिहारियों का योगदान बहुत ज्यादा है। बिहारी को सच में सर, हाँ, सच में नहीं, मतलब सच में ही है ऐसा। अभी देखिएगा भारत के जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं, जितने भी मंत्रालय हैं, उन सब के जो सचिव स्तर के लोग हैं, सब तो बिहारी है कि ना। ये सब पहले बने थे 1970 में, वही सब मतलब पॉलिसी मेकिंग कर रहे हैं वहाँ पर जाकर के। ठीक है,
तो हमारे पास में क्या है, चीप लेबर मिलता है, सस्ता श्रम मिलता है। तो किसी भी क्षेत्र में अगर हमको उद्योग को डेवलपमेंट करना है तो हमको क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए हमको क्या कि सस्ता श्रम। ठीक है सिंपी, तो हमको यहाँ क्या मिलता है, सस्ता श्रमिक मिल जाएगा। कहाँ से मिलेगा, बिहार में तो है ही इतना जनसंख्या है, प्लस क्या होगा जो हमारा बंगाल का एरिया है यहाँ से सस्ता श्रमिक मिल जाएगा हमको। क्लियर है। नेपाल का जो एरिया है जो पहाड़ी में लोग रहते हैं वहाँ से श्रमिक हमारे बिहार में काम करने आते हैं। उत्तर प्रदेश के कुछ जिला जो हमारे जुड़े हुए हैं, बनारस हो गया, उसके बाद की जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन सारे के लेबर हमको बिहार में काम करने के लिए आते हैं। सबसे बड़ी बात कि झारखंड का जो इलाका है नीचे का, उन सारे एरियाज में जो आदिवासी जनसंख्या है उससे भी हमको क्या मिलता है, सस्ता श्रमिक मिल जाता है। समझ में आ रहा है पॉइंट कि नहीं समझ में आ रहा है? अब बताओ और विकास की क्या संभावना है, बताइए। 4 पॉइंट लिख दिया हमने। सर अधिक आबादी होने के कारण विस्तृत उपभोक्ता वस्तुओं का विस्तृत बाजार होगा, कोई भी इंडस्ट्री लगेगा तो लोकल उसकी खपत हो जाएगी। हमारे पास में क्या है, लार्ज मार्केट है, लार्ज मार्केट है हमारे बिहार में। लार्ज मार्केट का मतलब यह हो गया कि बृहत बाजार, इसको हिंदी में क्या लिखते हैं सिंपली, बृहत बाजार है। समझ में आ रहा है केसरी? अब देखो कि बृहत बाजार का मतलब है कि हमारे यहाँ जनसंख्या इतना अधिक है, जनघनत्व भी देखिएगा राष्ट्रीय से ज्यादा बहुत ज्यादा हमारे बिहार में है। तो अधिक जनघनत्व होने के कारण हमारे यहाँ जो भी स्थानीय स्तर पर प्रोडक्ट उत्पन्न होगा उसका खपत कहाँ हो जाएगा, हमारे बिहार में ही हो जाएगा। ठीक है। अब देखो हमारे पास में क्या है, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय बाजार है। देखो ये तो इसी में आ जाएगा, बृहद बाजार में समझा देते हैं इसको। बृहद बाजार में देखो यहाँ पे हमारा नेपाल का मार्केट पकड़ा जाएगा। ठीक। अब देखो छठा पॉइंट में क्या लिख सकते हैं हम लोग कि हमारे पास ट्रेड रूट बिहार में बिजली की उपलब्धता काफी बढ़ गई है। नेशनल वाटर, मेरे पास नेशनल वाटर हाईवे है ना। अब देखिएगा यहाँ पे सिवान में एक जगह है, कालू घाट सर। देखिएगा है ना। अब क्या है कि नेशनल वाटर हाईवे 1 है हमारे पास में, यानी हमारे पास में क्या है, जल मार्ग भी है। तो नेशनल वाटर 1 का देखिएगा सिवान का जो कालू घाट है उसको केंद्रीय जल एवं परिवहन मंत्रालय ने क्या घोषित किया है सिंपी, क्या घोषित किया है? राष्ट्रीय जलमार्ग सर। उसको बंदरगाह घोषित किया है। हालांकि बंदरगाह तो होता है समुद्र में, लेकिन ये नदी का, इसको नदी बंदरगाह बोलते हैं। ठीक है। कालू घाट को क्या किया है भारत सरकार ने, नदी बंदरगाह घोषित किया। आप देखिए कि सिवान में तुम माल को लोड करो बड़े बड़े स्टीमर पे, वो कहाँ पहुंचाएगा, आपको हल्दिया पहुंचा देगा। हल्दिया से तुम कहाँ ले चले जाओगे, बाजार के नाले में जाओ, जहाँ तुमको जाना लेगा उसको चले जाओ। ठीक है। अच्छा अब हमारे एयरपोर्ट सर। हाँ हमारे पास में क्या है, प्रॉपर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है। प्रॉपर में क्या लिखेंगे, ट्रांसपोर्ट में हमारे पास में रोड है, स्टेट हाईवे है, नेशनल हाईवे है और क्या क्या हमारे पास में एक्सप्रेसवे है। ठीक है। रोड के बाद में क्या होगा, रेल रूट। माइक बंद कर लीजिए, जिनको नहीं जरूरत है माइक को विशाल तो माइक बंद करो। गाना सुनाना नहीं है हमको, नहीं सुनना है गाना। ठीक है। देखो हमारे पास में क्या है, रेल रूट है। ठीक है। यानी अब हमारे पास में बिहार का कोई भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बहुत ही तेजी गति से भारत के किसी कोने में हम उसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल में आपको लिखना है वहां पर, किसमें, हाल ही में जब कोविड का समय था तो महाराष्ट्र के कौन से जगह पर दानापुर में आया था, कुछ आया था ना, याद है कि भूल गए? देवलाली से दानापुर। देवाली नहीं है प्रियंका, देवलाली। हाँ देवलाली से दानापुर में आया। ठीक है। और दानापुर से लाल मिर्च को लाद करके कहां भेजा गया था, बांग्लादेश की म्यांमार। क्या नाम उसका, दानापुर का में है ना, पटना के पास में दानापुर, वहां पर मालगाड़ी में ललका मिर्ची बिहार में बहुत होता है। तो लाल मिर्च को लाद करके कहां भेजा गया था, बांग्लादेश भेजा गया था। यानी मेरे पास में क्या है, रेल रूट का प्रॉपर वे हो गया है। फिर थर्ड में क्या है, एयर रूट है हमारे पास में। यानी हम अपने उपभोग ये कृषि उत्पादों को या औद्योगिक उत्पादों को बहुत ही तेजी गति से कहाँ भेज सकते हैं, हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंच सकते हैं। ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन? नहीं बोल रहे हैं जी आप लोग? नहीं सर। और क्या क्या पॉसिबिलिटीज है हमारे पास में ये बताओ। फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन,
कंडीशन, यानी अनुकूल जलवायविक दशा। आप देखेंगे कि बिहार का जो भौगोलिक विस्तार है वह उत्तरी गोलार्ध में है कि पूर्वी गोलार्ध में है सिंपी? दोनों में ना। यस सर। बिहार का जो भौगोलिक विस्तार है उत्तरी गोलार्ध में है कि पूर्वी गोलार्ध में है? पूर्वी दोनों पड़ता है। दोनों पड़ता है ना। देखो तो जलवायु इसमें क्या है कि बिहार की स्थिति नॉर्थ ईस्ट में होने के कारण, यानी कर्क रेखा के ऊपर में है कि नीचे में है? नॉर्थ ईस्ट में होने के कारण हमारे बिहार में लगभग 280 प्लस दिनों तक क्या मिलता है? सूर्य का प्रकाश मिलता है। 365 दिन का समय होता है ना जी, तो 365 दिन बाकी के समय में क्या होता है? बरसात आया या चाहे अंधेरा आता है, धुआं आता है, या फिर उसको ये कह लो कि ओस गिरता रहता है। लेकिन 280 दिनों तक क्या मिलता है हमको? प्रॉपर निजेश क्या मिलता है? सूर्य का प्रकाश मिलता है। तो हमारे यहाँ सूर्य के प्रकाश मिलने से हम क्या कर सकते हैं? फोटोवोल्टिक सेल के इंडस्ट्री का डेवलपमेंट कर सकते हैं, राइट। प्लस की इतना बड़ा हमको अगर ये सूर्य का प्रकाश मिलता है तो हम अपने यहाँ क्या कर सकते हैं? एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को डेवलप कर सकते हैं, फूड प्रोसेसिंग यूनिट को हम लोग क्या कर सकते हैं? डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारे पॉइंट हैं जिनको कि अब क्या करेंगे। हाँ। सर समतल मैदान में इंडस्ट्री लगाने में भी सहूलियत। हाँ। दूसरी बात हमको क्या है कि हमारे पास में प्लेन ऑफ गंगा का क्या है? विस्तार मैदान, यानी गंगा का समतल मैदान है मेरे पास में। अब जरा बताओ, ये सारा बेल्ट जो है गंडक नदी से लेकर के ये कोसी नदी का बेल्ट तक का, ये बिल्कुल प्लेन मैदान है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमारा औद्योगिक स्थापित हो सकता है, उद्योग स्थापित हो सकता है भी उद्योग स्थापित किया हुआ। अभी इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 में बिहार सरकार ने एक योजना शुरू किया है जिसके तहत बिहार सरकार बिहार के प्रत्येक जिलों में एक औद्योगिक केंद्र स्थापित करना चालू किया है। जैसे मुजफ्फरपुर आपका जिला है, वहाँ पर एक जगह है बेला, स्टेशन के पास में है, नारायणपुर हॉल्ट है वहाँ पर। तो बेला में क्या है कि बेला इंडस्ट्री एरिया उसको बोलते हैं, कुछ दिन पहले ही नहीं गैस फट गया था, लोग मर गया था वहाँ पर। उसी प्रकार से प्रत्येक जिले के हेडक्वार्टर में बिहार सरकार इकोनॉमिक सर्वे 21-22 में क्या किया है? औद्योगिक एरिया को स्थापित करने के लिए योजना को क्रियान्वयन किया हुआ है। तो बहुत स्कोप है हमारे पास में। सर लास्ट में सर सरकार की जो योजना है वो 2 निवेश प्रोत्साहन नीति या कृषि प्रोत्साहन निवेश नीति 2000, इथेनॉल प्रोत्साहन नीति, इसका एक लाइन में। हाँ वो सब भी लिखिएगा आप, उसको तो लिखना तो पड़ेगा उन सब चीज़ों को, है ना। समझ में आ गया है?